आप सभी साथियों को प्रणाम। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं अपने अपने घर को। और यूपी टीएटी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यूपी टीएटी के लिए अपडेट, मैं यूपी टीएटी का अपडेट दूंगा, थोड़ा फ्री हो जाऊं एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम देके हम लोग घर वापस आ रहे हैं। फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ, सबको पता है, मैंने वीडियो भी अपडेट किया था कि कैसे कैसे सवाल उसमें आ रहे हैं। और बीपीएससी एग्ज़ाम में आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। तो 60% मतलब एक आंकड़ा ये है ना कि जैसे कुछ चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। और मैं आपको बताते चलूँ, समथिंग माना गया था कि 7-8 लाख लोगों ने कल पेपर दिया था, और आज भी लगभग उतने ही लोगों ने पेपर दिया है। मतलब मॉर्निंग टाइम में पुरुष लड़कों का था और इवनिंग टाइम में लड़कियों का एग्ज़ाम था, ठीक है। अब इसमें लोग लगातार आंकड़ा लगाने में लगे हुए हैं कि भाई भर्ती कैसे होगी, मतलब कितने % पा जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। देखिए, अभी सभी लोग आंकड़ा ही निकाल रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात ये कि बीएड, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, लगभग मान के चलिए सरकार पैसा वापस नहीं करना चाहती होगी शायद, तो उन्होंने बीएड वालों से एग्ज़ाम करवा लिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि सीटेट अपेयरिंग वालों ने लगभग फॉर्म डाला हुआ है। तो ज़्यादातर लोग धीरे धीरे छंटते चले जाएंगे, बचेंगे डीएलएड बीटीसी के लोग। और इसमें कहीं ना कहीं यूपी और बिहार मिला के मतलब ना बहुत ज़्यादा फाइट संभवतः न हो, लेकिन अगर 60% का आंकड़ा अगर छू गया तो समझ लीजिए ना कि मामला बड़ा रफ टफ है। और देखिए, खुल के बताना चाहूँगा, जो पेपर आज था, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या कल है क्या आज। अरे यार, एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ था, जनरल नॉलेज का कल था। जो कल सामान्य ज्ञान वाला नॉर्मली पेपर था वो टफ था, ठीक है। और जो आज लैंग्वेज भाषा का आज पेपर था, उसमें मतलब ज़बरदस्त, आज लगभग सभी छात्रों ने 2 घंटे के अंदर ही पेपर सॉल्व कर लिया था। जितना आ रहा था सबने कर लिया था, सच्चाई यही है, ठीक है। आज के पेपर से लोगों में उत्साह भयंकर है, लेकिन पहले पेपर को याद कर सभी उदास हो जा रहे हैं, क्योंकि जो पहला पेपर हुआ था ना वो थोड़ा टफ था। और ये भी माना जा रहा है कि जो लड़कों का पेपर था उससे थोड़ा नॉर्मल पेपर आया था लड़कियों का, शाम के टाइम इवनिंग वाला। तो ऐसे में यही समझा जा रहा है कि मतलब जो भी आंकड़ा जाए, और इसमें जो भाषा लैंग्वेज है, इतने नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बनाए गए थे। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे था कि मतलब सोमवार के बाद कौन सा दिन पड़ता है, 12 दिसंबर के बाद नेक्स्ट कौन सा महीना पड़ेगा, माता के पिता को क्या कहते हैं, मामा की लड़की को क्या कहते हैं, लड़के को क्या कहते हैं। इस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे 25, और 75 क्वेश्चन आपके हिंदी, उर्दू और बंगाली थे, ठीक है। तो आज का जो भाषा वाला पेपर था ना, गजब ज़बरदस्त आसान था। लेकिन कल वाला पेपर टफ था, मैंने पहले भी बताया था। इसमें दिया भी है कि गणित, इतिहास और समसामयिकी सवालों को हल करने में मशक्क़त करनी पड़ी। इसमें देखिएगा क्या बता रहा है, बीपीएससी की ओर से गुरुवार को ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सवाल काफ़ी कठिन रहे। समसामयिकी सवालों को हल करने में अभ्यर्थियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली पाली के मुकाबले दूसरी पाली के प्रश्न बड़े आसान जरूर रहे। पटना के 38 केंद्रों पर 50,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। छात्रों ने बताया कि एनसीईआरटी की 9वीं से 10वीं कक्षा से प्रश्न पूछे गए थे, वहीं कुछ प्रश्न तो 11वीं और 12वीं स्तर के पूछे गए। पहली कक्षा में गणित व इतिहास से 22, भूगोल से 12, विज्ञान से 26, अर्थशास्त्र से 2 और रीजनिंग से 8 सहित अलग अलग विषयों के सवाल पूछे गए। पहली पाली में अभ्यर्थियों को गणित और इतिहास के सवालों को हल करने में काफ़ी मुश्किलें हुई। दूसरी पाली में गणित और रीजनिंग मिलाकर 25 प्रश्न थे। अभ्यर्थी नैसी और ममता कुमारी ने बताया कि बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया था उसके अनुरूप प्रश्न नहीं पूछे गए। इतिहास और समसामयिकी के सवाल कहां से पूछे गए इसे समझना मुश्किल था। सिविल सेवा स्तर के प्रश्न पूछे। और अमित गौरव तमाम लोगों ने बताया कि इतने मतलब विभिन्न परीक्षा और विशेषज्ञ डॉक्टर राम विपिन सिंह ने बताया कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 60 से 65, ओबीसी का 60 से 62 और
ईबीसी पुरुष का 60% तक, तो सामान्य श्रेणी के महिलाओं का कट ऑफ 58, ओबीसी के महिलाओं का 50 और 55 और ईबीसी का आपका 48 से 52%, जबकि एससी एसटी वर्ग का 45 से 48% के बीच रहने की संभावना है। तो इस अनुसार आप मिला सकते हैं ना कि इसके बीच कि मतलब कितने कितने कंडीशन पे आपके बन रहे हैं। तो जितना अभी इसमें दिया हुआ है ना लगभग माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए। और एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पद खाली रह गया तो नेक्स्ट भर्ती नहीं, अगर पद खाली रहा तो ज़रूर मेरिट लो किया जाएगा, लो करके ही और लो करके फिर लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जहाँ तक उम्मीदें हैं पूरी सीटें भरी जाएंगी, ठीक है। और आज भाषा वाला जो मामला था ना वो बड़ा ही आसान था, लगभग जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छे से किया है, ठीक है। और महिलाओं का कट ऑफ नॉर्मल जाएगा और पुरुषों का थोड़ा हैवी जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है। तो 60% तक का आंकड़ा माना जा रहा है, लेकिन देखते हैं। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब कि बीटीसी डीएलएड वाले फाइट नहीं कर रहे हैं, भाई बता दूं ये नया ज़माना है। जो नए कैंडिडेट जो बीटीसी वाले भी आ रहे हैं ना सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, गजब ज़बरदस्त फाइट दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कंडीशंस में लड़के आ रहे हैं। जहाँ तक उम्मीदें हैं कि किस पे आंकड़ा लगेगा, ये मतलब जो भी ज्ञानी है वो चीज़ें बताएंगे, लेकिन नॉर्मली अभी लोग सोच रहे हैं कि 60% पे नियुक्ति होनी है। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। और साथ ही ये भी बताते चलूँ कि बिहार में जितने भी लोग गए थे लगभग 2 दिन सबको ज़मीन पे सोना पड़ा है, ज़बरदस्त मच्छरों ने काटा हुआ है। और उसके बाद एग्ज़ाम दे के जब घर लौटे हैं तो ट्रेन में ना जाने के लिए जगह थी ना आने के लिए जगह थी, झेलना बहुत पड़ा है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब जब जीवन में परीक्षा देनी है तो इतनी सहना पड़ेगा।